हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अपनी पिछली क्लासेस में हमने मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 12 मैं कवि कैसे बना की रीडिंग की थी, जिसमें हमने जाना था कि लेखक गोपाल प्रसाद व्यास जी कवि कैसे बने। तो आज हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए मेरे साथ पृष्ठ नंबर 108 पर। पहले हम मौखिक कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली एक्सरसाइज है सही उच्चारण कीजिए। पहला शब्द दर्जे, द ज को ए ऊपर रेफ। अगला मॉनिटर, म को आ ऊपर आगत चिन्ह, न को बड़ी ई ट र। मनचटुआ। अगला शब्द है खुशामद। अगला देखिए श्रोता, श्र एक संयुक्ताक्षर है जो श और र की ध्वनि से बना है। श्र को ओ, त को आ, श्रोता। प्रेषित, प के पैर में पदेन ए, श को छोटी ई त। अगला देखिए आर्द्रता। आर्द्रता मीन्स आ, द के पैर में पदेन ऊपर रेफ, त को आ। आर्द्रता मीन्स नमी यानी ह्यूमिडिटी और वेटनेस। हृदयंगम, ह के पैर में री, द य के ऊपर बिंदी ग म, हृदयंगम। प्रमोशन, प के पैर में पदेन, म को ओ, श न। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि है सोचिए और बताइए। लेखक के मन में कविताएं सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी थी? तो बच्चों, यहाँ मैं केवल आपके लिए प्रश्न पढ़ूंगी, इसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। और उत्तर कैसे लिखने हैं ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। आप इसी को फॉलो करते हुए अपनी बुक पर स्वयं उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है गोपाल प्रसाद को किसने गोद में उठाया? अब चलते हैं लिखित कार्य की ओर, जिसमें पहली एक्सरसाइज है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए यानी MCQs। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दी गई होंगी। आपको जो उसकी उचित है या राइट आंसर है, आपको उसको रेखांकित करना है। गोपाल प्रसाद की उम्र थी 9 वर्ष, 14 वर्ष या 20 वर्ष। अगला प्रश्न है बालक गोपाल प्रसाद किस कक्षा में पढ़ता था? 5वीं कक्षा में, तीसरी कक्षा में या पहली कक्षा में? गोपाल प्रसाद के क्लास टीचर कौन थे? जानकी प्रसाद, श्री कामेश्वर नाथ जी, श्री ब्रजकिशोर जी। पाठ के लेखक हैं गोपाल प्रसाद व्यास, हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद जी। एक्सरसाइज नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। कोई सन डैश के आसपास की बात है। आपको यहाँ वो तिथि बतानी है जो राइटर ने या लेखक ने अपने पाठ के दौरान आपको बताई है। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि डैश जीवित थे। मेरे क्लास टीचर डैश जी थे। कर्ज को करबो और डैश बराबर है। यहाँ कवि को जो प्रतियोगिता दी गई उसका नाम लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप। लेखक किस दर्जे में पढ़ता था? दर्जे यानी क्लास। लेखक के पिता का क्या नाम था? मथुरा में ब्रजभाषा के कवि कौन थे? भुसुर जी किसे कहा गया है? बच्चों, पाठ की दोहराई अगर आपने अच्छी तरीके से की है तभी आप अभ्यास को आसानी से कर पाएंगे। अब चलते हैं पृष्ठ 109 पर। एक्सरसाइज 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर्स। यहाँ 3 प्रश्न आपके सामने हैं। इन तीनों प्रश्नों के ही कीवर्ड्स कॉपी में मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख कर रखे हैं। तो आइए देखते हैं। इस पाठ के कीवर्ड्स मैंने उसी कॉपी पर लिखे हैं जो आप प्रयोग करते हैं, ताकि आपको पता चले कि सुंदर और अच्छी लिखाई में कैसे काम करना है। यहाँ आप तिथि लिखते हुए पाठ नंबर लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और गृह कार्य लिखेंगे।
और हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर बालक गोपाल दास को क्यों धक्का लगा। तो बच्चों जल्दी से मेरे साथ इसके कीवर्ड्स नोट कीजिए। कक्षा अध्यापक, दूसरे कवियों, सवैये व छंद, श्रोता, राह बदली, पड़ोसी कवि, खुशामद, कविताएं, श्रोताओं, रौब, मुक्त रूप एवं रचना। तो बच्चों इन कीवर्ड से आप वाक्य रचना करते हुए इसे विस्तार रूप कैसे देंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर गोपाल प्रसाद को धक्का इसलिए लगा क्योंकि वह दूसरे कवियों द्वारा लिखित सवैये व छंद पढ़ता था, लेकिन श्रोता उसे पहचान जाते थे। तो यह देखकर बालक गोपाल दास ने अपनी राह बदली। उसने अपने पड़ोसी कवि रामलाल की खुशामद करनी शुरू कर दी और उससे अपने नाम पर कविताएं लिखवाने लगा। इससे श्रोताओं पर उसका रोब जम गया, लेकिन कभी उसने मुक्त रूप अर्थात स्वतंत्र रूप से रचना नहीं की थी। आपको गाइड करने के लिए मैंने इसके वाक्य अवश्य बताए हैं, लेकिन इसको सरल भाषा में आपको अपनी भाषा में ही लिख के कॉपी पर कंप्लीट करना है। तो आइए अगले प्रश्न के कीवर्ड्स देखते हैं। गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो आइए देखिए, पहला कीवर्ड है गोपाल प्रसाद। श्रोता गदगद यानी खुश होना, प्रशंसा, आश्चर्य आ आधा श च य के ऊपर रेफ, समाप्ति स म को आ आधे प को छोटी ई त, तालियों, हेडमास्टर, गोदी। तो आइए इसकी वाक्य रचना देखते हैं। गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोता बहुत खुश हुए। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि उसकी समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोता गदगद हो गए। सभी उसे प्रशंसा व आश्चर्य भाव से देख रहे थे। कविता समाप्ति के बाद सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा और स्कूल के हेडमास्टर ने खुश होकर गोपाल प्रसाद को अपनी गोदी में उठा लिया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के कीवर्ड्स की ओर। गोपाल प्रसाद ने अंत में किस किस के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना यानी पैर छूना। पहला कीवर्ड है कविता समाप्त, हेडमास्टर, गोदी, साक्षात देवी, सरस्वती, अंक, सम्मान, हेडमास्टर, क्लास टीचर, चरण स्पर्श। तो इसके वाक्य देखते हैं कैसे बनेंगे। कविता समाप्त होने के बाद हेडमास्टर जी ने गोपाल प्रसाद को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे ऐसे लगा कि साक्षात देवी सरस्वती ने उसे अंक में भर लिया हो। अंक में भर लिया हो यानी गोद में उठा लिया हो। इससे उसका सम्मान दोगुना हो गया। मंच से उतरकर गोपाल प्रसाद ने हेडमास्टर और क्लास टीचर जी के चरण स्पर्श किए। तो ये थे हमारे दीर्घ प्रश्न। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे, यानी हु सेड टू हूम। तो बच्चों आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने हर एक्सरसाइज करते हुए आपको यहाँ लिखने का ढंग बताया है। आप उसी को फॉलो करते हुए अपने अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। भुसुर जी क्या बात है, बताओ ना क्या बात है। तो आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो अब चलते हैं भाषा बोध की ओर। दिए गए प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए, यानी विपरीतार्थक, उल्टे अर्थ या ओपोजिट वर्ड। पहला आदर। आदर यानी रिस्पेक्ट। आदर का उल्टा होगा अनादर। अच्छा, बुरा, देश, विदेश। अगला है व्यवस्थित यानी अरेंज्ड। तो इसका आपको व्यवस्थित के स्पेलिंग यहीं से मिलेंगे, आपको सिर्फ इसके साथ ऐड करना है अ।
तो बनेगा उसका उल्टा अव्यवस्थित। हिंसा, ह को छोटी ई ऊपर बिंदी स को हिंसा यानी वायलेंस, तो इसमें भी अ ऐड होगा तो ये इसका उल्टा अर्थ बन जाएगा और बनेगा अहिंसा। उचित, उचित यानी ठीक, तो इसका उल्टा बनेगा अनुचित। अ न को छोटा उ च को छोटी ई त अनुचित। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज 2 पर। दिए गए शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, यानी जो शब्द दिया गया है वह किससे बना है, तो वो आएगा मूल शब्द के नीचे और इसमें लास्ट में कौन सी साउंड ऐड हुई है यानी प्रत्यय सुफिक्स, तो उसको हम अलग करेंगे। भारतीय बना भारत से और इसमें लास्ट में साउंड है बड़ी ई और य की, भारत प्लस ईयर। अगला शब्द है आर्द्रता। आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, ये बना आर्द्र से। आर्द्र यानी गीला या नम और आर्द्रता में ता लगने से ये बन गया नमी, तो इसमें हम आर्द्र और ता को अलग करेंगे। कवि जन, कवि प्लस जन। घनिष्ठता, घनिष्ठता बना घनिष्ठ से। घनिष्ठ यानी क्लोज, हम क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं यानी पक्के मित्र, घनिष्ठ मित्र, तो घनिष्ठ मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 3, दिए गए मुहावरों यानी प्रोवर्ब्स के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मैं केवल मुहावरों के अर्थ बताऊंगी, वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। ईद का चांद होना, कई दिनों बाद मिलना। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। काला अक्षर भैंस बराबर होना, पढ़ा लिखा ना होना या अनपढ़ होना। पीठ दिखाना यानी कायर की तरह भाग जाना या कायर होना। तो चलते हैं पृष्ठ 110 पर। एक्सरसाइज नंबर 3, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, स ह प को आ ठ को बड़ी ई। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन यानी डेली, तो उसका एक शब्द आएगा दैनिक, ध को ए न को छोटी ई क दैनिक। भगवान में आस्था रखने वाला, आस्था यानी विश्वास, आस्था से बना आस्तिक, आ आधे स को छोटी ई त क, जो भगवान में विश्वास रखे वो उसे कहते हैं आस्तिक। सभी चीज़ का ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानने वाला, तो इसका आंसर आएगा सर्वज्ञ, स व के ऊपर रेफ और ज्ञ। ये थे पाठ 12 का अभ्यास कार्य। अब बच्चों आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ के और समझकर पूर्ण करना है। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।